अस्सलाम वालेकुम और हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में एक और वीडियो के साथ। और भाई हो गया वो जो कहता हुआ आ रहा था मैं इतने दिनों से कि इंग्लैंड में ये सब नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। और आए देखते हैं आज मैच में क्या क्या गुल खिलाए हैं हमारे शाहीनों ने। तो भाई 180 का टारगेट जो है वो चेज़ नहीं हो पाया और हम लोग कोई 20-23 रन शॉर्ट पड़ गए, यानी 160-65 के अंदर हम आउट हो गए। और ये जो टारगेट था ये आयरलैंड में हम बड़ा आसानी चेज़ कर रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी फ़खर ने ऐसे कर दिया तो फलाने ने वैसे कर दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो आज देख लें आपके सामने 180 आप चेज़ नहीं कर सके और यही होता है क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप में फ़र्क। तो अगर हम बात करें इंटेंट की, तो ठीक है, इंटेंट था। रिजवान ने जिस तरह से शॉट मारा है सही है, एक इंटेंट नज़र आ रहा था। रिजवान पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम एक छोटी सी चीज़ पर नज़र डालें, हमारे जितने बैट्समैन ने 10 से ऊपर रन किए हैं और इंग्लैंड के जितने 10 से ऊपर रन करने वाले बैट्समैन थे उनके स्ट्राइक रेट में एक वाज़ेह डिफरेंस था। अब बटलर ने स्कोर किया, बड़ा स्कोर किया, मैच विनिंग इनिंग खेली, उसने 165 के स्ट्राइक रेट से खेला। उसके अलावा जैक्स ने 160 के स्ट्राइक रेट से खेला, सॉल्ट ने 144 के और आर्चर ने 300 के। सिर्फ एक बैट्समैन ऐसा था जिसने 140 के स्ट्राइक रेट से कम या इवन 160 के स्ट्राइक रेट से कम इनिंग्स खेली है। अगर हम अपनी बैटिंग लाइनअप पर नज़र डालें तो हमारे जो बैट्समैन थे जिन्होंने 10 से ऊपर स्कोर किया उसमें सिर्फ एक बैट्समैन ऐसा था जो 140 क्रॉस कर सका, वो सिर्फ फ़खर जमान था। उसके अलावा सारे 140 से नीचे थे। बाबर आजम 123, आजम खान 110 और इफ्तिखार 135। इफ्तिखार भी चलें फिर भी 135 था, लेकिन स्टिल ये डिफरेंस होता है स्ट्राइक रेट का। टी20 में एवरेजेस से कुछ नहीं होता है, स्ट्राइक रेट का गेम है टी20। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को बुरी भी लगती होगी, लेकिन असल कहानी यही है। बात करें अगर बॉलिंग की तो सिर्फ एक पॉजिटिव नज़र आया और वो ये था कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिए और वही जो थे वो डिफरेंस थे बेसिकली। उसके अलावा आपकी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत शैटर्ड नज़र आ रही थी। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, पहला ओवर थोड़ा सा उसका रस्टी गया क्योंकि ज़ाहिर है इंजरी के बाद और इतना टाइम बाद क्रिकेट खेल रहा था, तो ठीक है, समझ आता है। उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद शादाब आपका बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। इसके अलावा शाहीन ने भी जो विकेट्स लिए हैं वो आखिर में लिए हैं। शाहीन का मुझे नहीं समझ आता कि भाई इसने या तो पहले ओवर में विकेट्स लेनी है, आखिर में विकेट्स लेनी है, बीच के 2 ओवर इसके किसी काम के नहीं है। तो खैर सुनने में ये भी आया है कि इन्होंने क्या वाइस कैप्टनसी जो है वो ठुकरा दी है। मेरा ख्याल अच्छा किया, इनको पता है कि इनको किसी भी टाइम बेंच भी किया जा सकता है, तो ठीक था। लेकिन ये चीज़ें कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास बेंच पे नसीम शाह भी है, हमारे पास बेंच पे अब्बास आफरीदी है जो विकेट टेकर है, वो हमारा मेन विकेट टेकर है टी20 में, जो इस टाइम बेंच पे बैठा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या कॉम्बिनेशन खिलाती है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। और शादाब के बारे में यार मैं बात करूँगा कि अगर आपने शादाब को खिलाना है तो थोड़ा सा उसको लेवरेज दी जाए। आपके पास ऑलरेडी इफ्तिखार मौजूद है, साइम अयूब मौजूद है, तो आप उससे क्यों नहीं बॉलिंग करवाते। साइम अयूब चले आप छोड़ भी दें, लेकिन इफ्तिखार बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉपर बॉलर है यार। इतनी उसने ज़िंदगी क्रिकेट खेल ली है, तो बहुत पक्का बॉलर है। आप उससे क्यों बॉलिंग नहीं करवाते हो, आप छठा ऑप्शन क्यों नहीं यूज़ करते हो। एक दफ़ा शादाब को थोड़ा सा फ्लो में आने दें, फॉर्म में आने दें, थोड़े से उसके रन लगने दें, बैटिंग ऑर्डर में उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे, जिस नंबर पर वो चाह रहा है वो खेले, ताकि एक दफ़ा उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। अच्छा प्लेयर है, वो बाउंस बैक कर सकता है, उसके बाद आप उसकी बॉलिंग फॉर्म भी वापस आती हुई देखेंगे। लेकिन भाई आप अपना छठा बॉलर यूज़ तो करो। ये तो एक मेरी गहरी क्रिश्चियन से रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो पर्चा लेके जाता है ना बाबर आजम, ये उसकी जेब से निकाल लिया करो। इसको बोलो कि अगर आप बीच में फंसते हो ना कि कैप्टनसी में ग्राउंड के अंदर, तो आप रिजवान से बात कर सकते हो, आप शाहीन से बात कर सकते हो, आप इमाद वसीम से बात कर सकते हो, आप मोहम्मद आमिर से बात कर सकते हो। ये सारे अच्छे लीडर्स हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हो, आप इनसे राय मशवरा कर सकते हो। आप पहले से दिमाग में सोच के आए हो कि शायद आपको 4 ओवर कराने ही कराने, तो फिर ये हाल होता है, आप मैच इधर ही हारे हो। अगर आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर जाते, बॉल में स्पिन अच्छा हो रहा था तो इफ्तिखार को ओवर दे देते, कहीं साइम को एक आधा ओवर दे देते, तो शायद हम थोड़ा सा स्कोर बचा लेते और हम ये चेज़ पे जा सकते थे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आखिर में आपको मैच कॉज कर जाती हैं। बैटिंग में मुझे अब समझ नहीं आ रही कि देखें आज फ़खर ने रन किए, लेकिन अगर आप उसका वैगन व्हील उतार के देखोगे ना, तो भाई एक भाई एक बाउंड्री भी जो है ना वो ऑफ साइड की तरफ नहीं है, इवन लॉन्ग ऑफ पे भी नहीं है। सारी बाउंड्री जो है उसकी वो लॉन्ग ऑन से लेके इधर तक हैं, फाइन लेग तक या स्क्वायर लेग तक, ठीक है। तो भाई ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और वो जिस बॉल पे आउट हुआ वो भी ये हुआ कि वो हल्की सी बॉल बाहर निकल गई तो वो आउट हो गया। तो भाई ये चीज़ें नहीं चलेंगी। फ़खर टेप बॉल की तरह नहीं खेल सकता है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि उसमें यही होता है कि फिर मैच जिताना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप अपना पर्सनल कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन मैच नहीं जिता सकते ऐसे आप एक डायमेंशन में होके।
और दूसरी बात यह है कि फ़खर जमान की आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो वो तभी स्कोर कर पाता है जब वो पावर प्ले के अंदर आता है। तो भाई साइम अयूब फ्लॉप हो रहा है, उसके साथ क्या करना है? 13 मैचेस हो गए, 13 की उसकी एवरेज है, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा टैलेंट होगा, नो लुक मारता होगा, जो भी करता होगा, लेकिन ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो, आप उसको बेंच कर सकते हो, आप उसको तीसरा ओपनर रख सकते हो, आप फ़खर को ले आओ, जो फ़खर आपको फॉर्म में भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, मिडल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ओपन करा दो। तो यार ये सारी चीज़ें जो चेंज होनी चाहिए। उसके अलावा आज़म खान का क्या करना है? आज़म खान ने भी देखें इंटरनेशनल में जो भी स्कोर किया है ना, वो डेड रबर्स में किया है। जीते हुए मैचेस में उसने 3-4 छक्के मार के 30-35 रन किए हैं आयरलैंड के खिलाफ, किसी काम के नहीं है, ठीक है। भागना उससे होता नहीं है, पूरा उससे झुका नहीं जाता बॉल के ऊपर, एकदम से वो ऊपर हो जाता है। उसके अलावा फील्डिंग में भी ज़ाहिर लैप्सेस हो जाते हैं, उससे उसका कसूर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर फिटनेस का मसला है। बैठा हुआ है बाहर न्याजी, कब खिलाएंगे आप उसको? स्कोर भी कर रहा है, और ख़ास तौर पे जिस तरह की इफ्तिखार और इमाद फॉर्म में, तो उसमें वही है जो उनको सपोर्ट कर सकता है। ये लोग फिनिश तो अच्छा कर रहे हैं, दोनों ने मेरा ख्याल 50-60 रन किए हैं, कोई 200 के स्ट्राइक रेट से मिला के। तो उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए न्याजी जैसा बंदा जो एक प्रॉपर बैट्समैन हो, जो इनिंग को प्रोलॉन्ग करना जानता हो, वो ज़रूरी है, और फिर वो बड़ी हिट्स भी ले सकता है, सबको पता है। तो यार ये हेयर एंड देयर थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। कब चांसेस देंगे? अब आप वर्ल्ड कप के टाइम में आप इन लोगों को प्रेशर में लाके खड़ा कर दोगे। उस्मान खान बैठा हुआ है, उसको आप खिला सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास यार, आप औरों को यूटिलाइज करो। फेवरेटिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, आपको यूटिलाइज करनी चाहिए अपने रिसोर्सेज। जब आप देख रहे हो कि 2-3-4 लोग आपको फ्लॉप हो रहे हैं लगातार। बहरहाल ये थी पाकिस्तान की बात। दूसरा ये है कि आईपीएल भी जो है वो आई गेस फाइनल में पहुंच गया अपने, और सनराइजर्स और कोलकाता फाइनल में। जिस तरह सनराइजर्स खेल रहा है तो मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स ही इस दफ़ा जीतेगा, और मैं सपोर्ट करूंगा कमिंस को, क्योंकि कमिंस जो है इस टाइम अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है पिछले 2-3 साल से। तो मुझे लग रहा है कि वो आईपीएल भी ले जाएगा। उसके अलावा और बांग्लादेश ने कमाल कर दिया यार, यूएसए से हार गया। तो खैर बड़े ये हैरानकुन बात है। और यूएसए के मैंने कुछ मैचेस जो देखे दोनों, वो बड़े उन्होंने ज़बरदस्त खेले, लेकिन आज शायद इन्होंने बांग्लादेश ने 10 विकेट से हरा भी दिया है। तो बंगाली हमेशा से दिल जीतते हैं, मैच जीतना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल एक ये बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ थी, और ये ख़ास तौर पे एक बड़ी अलार्मिंग भी है कि यूएसए जो है वो तगड़ा आएगा वर्ल्ड कप में। दूसरा वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है वो भी बड़ा मज़ेदार मैच था, और किंग जो है फाइनली उसने कैप्टनसी टेक ओवर की है, और यार उसने बड़ी सेंसिबल कैप्टनसी की, मुझे ऐसा लगा, और बड़ा अच्छा उन्होंने मैच जीता। लेकिन कुछ उधर भी मिसिंग लिंक्स हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में, तो देखते हैं वो लोग भी किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ लोग शायद आईपीएल में वो लोग भी वापस आएंगे, लेकिन कुछ लोग इन्होंने लिए ही नहीं है स्क्वाड में, तो हो सकता है उनको भी कोई ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो खैर ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।